फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम मैथ्स क्लासेस। बेटा, मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर के डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको कैसे रेंज पता करनी है, मीन कैसे पता करना है और टबुलर फॉर्म के बारे में बताया था। टबुलर फॉर्म में टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, राइट। तो आज हम इस एक्सरसाइज में उन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के किसी भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज पता करनी है। मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले चुकी हूँ। आप अपनी क्लास के किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स लिख सकते हैं, चाहे मैंने सेंटीमीटर्स में लिए है, आप फीट, इंचेस किसी में भी ले सकते हैं, राइट। मैंने कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिख ली है 10 सेंटीमीटर्स में, राइट। तो रेंज पता करने का फॉर्मूला क्या था बेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मींस हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट हाइट कौन सी है इनमें से, ध्यान से देखिए। 172 इज द हाईएस्ट हाइट, 172 माइनस, और लोएस्ट देखिए, लोएस्ट है इनमें सब में से 129, सो 129 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो इसका मतलब रेंज कितनी हो जाएगी, 43 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टबुलर फॉर्म। बेटा, टबुलर फॉर्म में टेबल के फॉर्म में, और टेबल के फॉर्म में क्या होता है, जैसे टैली मार्क्स और हमने फ्रीक्वेंसी पता करनी है, राइट। टैली मार्क्स कल मैंने बताया था कैसे फाइंड करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये हमारे पास बेटा मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्या दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। तो इनमें लोएस्ट मार्क्स कौन से हैं, ध्यान से देखिए 1, ठीक है। और हाईएस्ट कितना है, 9। लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट क्या है, 9 है। इसलिए मैंने क्या किया, 1 से लेके 9 नंबर तक सारे लिख लिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद मार्क्स, 1 से लेके सबसे लोएस्ट है 1 और हाईएस्ट कितनी है, 9। अब हमने ड्रॉ करने हैं टैली मार्क्स। 1 मार्क्स वाले देखिए कितनी है, ओनली 1, सो हमने एक स्टैंडिंग लाइन लगा दी, और फ्रीक्वेंसी में भी क्योंकि एक स्टैंडिंग लाइन है तो एक आ गया, राइट। अब 2 देखिए, 1 2, ओनली 2 है तो यहाँ पर 2 स्टैंडिंग लाइंस लगा दी और यहाँ पर क्या लिख दिया, 2, राइट। अब 3 देखिए, 1, ओनली 1 टाइम है तो 1 स्टैंडिंग लाइन आ गई और यहाँ पर भी क्या लग दिया, 1, राइट। नाउ 4 देखिए कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, राइट। अब हमने देखना है 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम्स। बेटा, मैंने कल बताया था अगर 5 टाइम्स आती है तो जो 5th लाइन होगी वो स्टैंडिंग लाइन नहीं होगी, वो टेढ़ी लगानी है हमने। कौन कैसे लगानी है, टेढ़ी लगानी है। तो यहाँ पर क्योंकि 5 है तो 5 एंट्रीज है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5, राइट। अब आते हैं 6 मार्क्स वाले, 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4, राइट। तो अब यहाँ पर कितने लिख देने हमने, 4। अब नेक्स्ट आता है बेटा 7 मार्क्स वाले, देखिए कितने हैं हमारे पास, 1,
2, तो यहाँ पर कितना लिख देना हमने 2, राइट। अब 8 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 1, सो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। 9 मार्क्स वाले, ओनली 1 स्टूडेंट हैविंग 9 मार्क्स, सो यहाँ पर भी 1 स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर 1 लिख देंगे, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा? टोटल करना है। क्या करना है इसका? टोटल। 1, 3, 4, 7, 12, 12 और 4, 16, 18, 19 और 20, ये हमारे पास आ गए 20। अब मैंने कहा था अगर चेक करना है तो काउंट कर लो भाई, ये सारे नंबर्स नंबर ऑफ मार्क्स यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितनों के मार्क्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 20 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स निकाली है वो क्या है? सही है, राइट। अब हमने बेटा क्या करना है? जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके हमने आंसर्स देने हैं। उसने पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कितना है? इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9, राइट। और लोएस्ट नंबर कितना है? 1। रेंज क्या होती है? रेंज किसके इक्वल है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, दैट मीन्स 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। नाउ he said find the arithmetic mean। arithmetic mean बेटा कैसे पता करते हैं? कल हमने वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, sum of observations upon number of total number of observations, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं मीन और एवरेज, सेम चीज है। अगर एवरेज लिखा होगा, अर्थमेटिक मीन लिखा हो, जो सिंपल मीन लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या पता करनी है? हमने इसका कॉस्ट पता करनी है, मीन्स एवरेज पता करनी है। और फॉर्मूला कौन सा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास? कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस है? 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 20। ये हमें फ्रीक्वेंसी से भी पता चल जाता है। अब बेटा इनका टोटल करना है। टोटल कितना होगा? टोटल लगाते हैं। 4 और 6 10, 17, 22, 25, 30, 39, 30, 41, 47, 49, 54, 55, 64, 70, 75, 83 और 4 87, 87 और 6 93 और 7 कितने हो गए? 100। 100 बाय 20, इसको काटा तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। इसका मतलब जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना आ जाएगा? 5, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। बेटा फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पहले तो ये समझिए, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमें पता नहीं कहाँ पर एंड होता है, इनफाइनेट्स होते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। तो उसने पूछा है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट 5 होल नंबर्स पहले ये लिखते हैं, होल नंबर्स आर कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। अब उसने कहा है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का क्या पता करना है? मीन। मीन किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। ऐसा नहीं है कि आप 0 को छोड़ दो, भी 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 लिखनी नहीं। बेटा हमेशा चाहे किसी भी जो स्टूडेंट है, मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है, किसी बच्चे के 0 मार्क्स है, तो जो टीचर लिस्ट तैयार करेगी तो उस बच्चे के मार्क्स तो मेंशन करेगी ना, चाहे उसके 0 है चाहे 10 आउट ऑफ 10 है, राइट। तो 0 हमेशा काउंट करना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 10। 10/5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 के। इसका मतलब फर्स्ट 5 होल नंबर्स का जो मीन है वो कितने के इक्वल होगा? 2 के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? A cricketer scores the following runs in 8 innings। ठीक है, तो बेटा इसका मीन पता करना है। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, क्या पता करना है? इसका मीन पता करना है। फाइंड द मीन स्कोर, फाइंड द मीन स्कोर। ये हमारे पास फर्स्ट 8 इनिंग्स में जो क्रिकेटर ने रन्स बनाए हैं वो दिए हुए हैं, और इसका क्या पता करना है? मीन पता करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है? 8 है, राइट। तो मीन स्कोर क्या हो जाएगा? मीन स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स। स्कोर्स कितने कितने फर्स्ट 8 इनिंग्स में? 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। आपने 0 को छोड़ना नहीं है, इसको लेके चलना है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 8, क्योंकि 8 इनिंग्स में इस रन बनाए हैं ना, तो कितनी आ गए? अपॉन में 8। बेटा अब इसका क्या करना है हमने? टोटल। टोटल कितना होगा इसका? मैंने ऑलरेडी कर रखा है 400। कितना है? 400। आप टोटल करके देख लेना कितना टोटल आएगा? 400। 400/8 इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 50। इसका मतलब जो मीन स्कोर है वो किसके इक्वल होगा? 50 के। किसके इक्वल होगा? 50 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? Following table shows the points of each player scored in 4 games। ये एक टेबल दिया हुआ है जहां पर शो के 3 प्लेयर्स हैं, ए बी और सी। उन्होंने 4 गेम खेली है, ठीक है, और चारों गेम्स में उनके स्कोर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट प्लेयर ए है, ए ने फर्स्ट गेम में कितने स्कोर किए? 14, सेकंड में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 4। इसी तरह जो बी प्लेयर है उसने फर्स्ट गेम में स्कोर किया 0, सेकंड में 8, थर्ड में 6 और फोर्थ में 4। सी प्लेयर ने फर्स्ट गेम में 8, सेकंड में 11 और थर्ड गेम है जो उसने प्ले ही नहीं करी, मतलब ये प्ले उसने नहीं करी। थर्ड गेम जो है उसने खेली ही नहीं। और फोर्थ गेम में क्या है? उसने कितने स्कोर किए? 13। अब इस टेबल को देखकर उसने बोला है नाउ आंसर द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए हैं उनके हमने आंसर्स देंगे। सबसे पहला बेटा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। सबसे पहले उसने पूछा है जो ए ने जितने भी गेम्स में स्कोर लिए हैं उनका हमने क्या पता करना है? मीन पता करना है। क्या पता करना है? मीन। सो हमने क्या लिखना है? मीन ऑफ प्लेयर ए। मीन ऑफ प्लेयर ए कैसे पता करते हैं बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ ए के लिए जो स्कोर्स हैं वो कितने? 1 2 3 4। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 4। सो इनका सम अपॉन 4, क्योंकि उसने चारों गेम प्ले किए हैं तो कितनी आएंगे ओवर में? 4, राइट। अब इनका टोटल कर लो बेटा। 14 और 16 30 40 50, 50/4। अब इसको 2 के टेबल पे काट देते हैं। ये कितना आ गया? 25। यहाँ पर कितना आ गया? 2।
इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 वंस का 2, 5 आ गया, 2 वंस का 2 का 4, 1 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के पीछे क्या लगा देनी है, 0, 0 उतारी तो कितना आ गया, 2 5 का 10। सो हमारा जो डेसिमल है वो कितना आ जाएगा, डेसिमल में आंसर कितना आ जाएगा, 12.5। तो मीन ऑफ प्लेयर ए कितना आ गया हमारे पास, 12.5। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा क्या बोला है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। पहले स्टेटमेंट समझते, वो कह रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, सी के लिए मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पता करने के लिए क्या जो टोटल है वो 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखिए बेटा, जो सी है, प्लेयर सी है, वो कितनी गेम्स प्ले कर रहा है, 3 गेम्स प्ले कर रहा है ना, क्योंकि थर्ड गेम तो उसने प्ले ही नहीं की, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितनी प्ले की है उसने, 3। तो इसका मतलब जो भी मीन निकालेंगे वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर सी के लिए ऑब्जर्वेशंस ओनली कितनी है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हमने क्या, 0 भी नहीं मेंशन कर सकते, क्यों नहीं मेंशन कर सकते, अगर उसने खेली ही नहीं तो उसका स्कोर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसने तो खेली ही नहीं है, तो ना तो उसको 0 दे सकते हैं ना कोई स्कोर दे सकते हैं। इसका मतलब उसने सिर्फ 3 गेम्स प्ले किए हैं, तो तीनों के लिए ही हम मीन पता करेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, वी शुड डिवाइड द टोटल, वी शुड डिवाइड द टोटल by 3 because player C played only 3 games। राइट, अब हम इसका मीन भी पता कर लेते हैं। मीन क्या होगा, मीन ऑफ प्लेयर सी, 3 वैल्यूज है, कौन कौन सी, 8, 11 और 13, तो तीनों का सम करना है, डिवाइड कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड भी 3 से ही करेंगे, इज इक्वल टू 8 और 11, 19, 19 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 32 बाय 3। अब इसको डिवाइड करोगे बेटा, ये आ जाएगा 10.67, राइट, अप्रोक्सीमेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने बेटा देखो ये चारों गेम्स खेली है, तो मीन ऑफ प्लेयर बी कितना हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑब्जर्वेशंस, हम 4 ऑब्जर्वेशंस दिए, चाहे फर्स्ट गेम में उसका स्कोर कितना है, 0 है, बट उसने खेली चारों है, तो चारों ही लेनी है, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बाय 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी के लिए कितनी है, 4 है। अब टोटल कर लो, 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18, 18 बाय 4, 18 बाय 4, यहाँ पर कितना आ गया 9, यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 के टेबल पर काट दिया। अब इसको डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 4.5, राइट, तो इसका मीन कितना आ गया बेटा 4.9। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो बेटा सिंपल मेथड मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में बहुत इजीली समझाया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कोशिश करो 10, 100 और 1000 टाइप में बना लो। जैसे 2 नीचे सबसे पहले 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए 5 से, सो 45 बाय 10 आ गया, और इसको डेसिमल में चेंज करना इजी है, तो कितना आ जाएगा 4.5, राइट। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये अप्लाई तब भी होगा अगर नीचे किसी मतलब जो है 2 हो 5 हो ऐसे पावर्स में हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट,
हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब उसने कहा है कि इनमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन है। ध्यान से देखना बेटा, कोई भी किसी भी प्लेयर को बेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम सिर्फ उसके स्कोर्स के बेस पर उसको बेस्ट बोल सकते हैं। एवरेज स्कोर के बेस पे उसको बेस्ट बोला जा सकता है। और एवरेज स्कोर कितना है, फर्स्ट प्लेयर का मीन स्कोर कितना दिया निकाला था हमने, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए कितना है बेटा, 12.5। ठीक है, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर बी कितना निकाला है, 4.5, राइट। मीन स्कोर ऑफ प्लेयर सी कितना निकाला है, 10.67। अब ध्यान से देखो, इनमें से सबसे ज्यादा मीन स्कोर किसका है, प्लेयर ए का। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग means of all players, player A is the best performer, right? क्लियर। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है, ज्यादा समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत भी आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।